का पहले ही पार्ट देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, तुम लोग सोच रहे हो कि मैं अगले जो वीडियो बना रही थी स्टोरी उसका मैं लास्ट पार्ट क्यों नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। जब भी मैं उसको एक्सपोर्ट करने जा रही हूँ नहीं हो रहा है, तो फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं जल्द ही कर दूँगी। तब तक ये स्टोरी प्लीज़ सुनना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड प्लीज़ प्लीज़ गाली मत देना, ओके। चलो बहुत बड़बड़ कर ली, अब स्टोरी पे चलते हैं। तो इधर मैंने देखा था कि हम लोगों ने कि साओ और मीमी जो है हमारे अंकल आंटी थोड़ा सा नोक-झोंक कर रहा था। एंड साओ कह रही थी कब आयुआन घर लौटेगा, आयुआन के साथ खेलेगा, बात करेगा, ये बारे में बोल रहा था। तो ये ऐसे नोक-झोंक करते रहते हैं और कम्युनियन स्टोर को संभाल रहा होता है। वो रात में आएगा, ठीक है, रूम घर में, वो इनके बगल में ही रहता है, तो कोई बात नहीं। अब विंग को देखते हैं। विंग है कि वो वहाँ से निकलने के बाद उसकी स्कूटी लेकर वो है कि स्कूल में चले जाता है, बच्चों के स्कूल में आयुआन को लेने के लिए। तो उधर जाके वो आयुआन को पिकअप कर लेता है। आयुआन को पिकअप करके वो रूम में छोड़ दे के उसे फ्रेश करके खाना भी बना के खिला के रूम में मैंने घर में रख के वो चला जाता है अपनी दूसरी काम। मतलब विंग है कि वो मेडिकल शॉप वगैरह होता है ना, उसमें जो कितना मेडिसिन ख़त्म हो गया है, क्या मेडिसिन लाना पड़ेगा, कितना खर्च हुआ है, वो सारा है ना, वो विंग है कंप्यूटर में डाटा को एनालिसिस करता है, तो वो काम करता था, ठीक है। वो कोडिंग वो वगैरह कर देता था मेडिकल शॉप के। थोड़ा सा वो काम भी जल्दी हो जाता था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो वो काम ख़त्म करने के बाद 5 बजे वो चला आ जाता था, ठीक है, घर में चला आ जाता। उसके बाद घर में आके वो है कि आयुआन को साथ खेलना, उसे पढ़ाना, वो स्कूल में क्या क्या किया है वो बात सुनना। एंड उसके बाद आयुआन उसके बीच में है कि उसकी साओ और मीमी जो उसका दादी एंड दादू के पास चला जाता था खेलने के लिए, भी वो भी चला आता था। वो सब घर अलग अलग होने के बाद भी वो कभी कभी एक साथ खा लेते थे। थोड़ा सा एक फैमिली गेट टुगेदर व एक छोटा सा पार्टी ऐसे होता ना, बारबेक्यू बना रहे, वो कर लेता था कभी कभी, ठीक है। कभी कभी टायर्ड हो जाता तो नहीं कर सकता ना काम के वजह से, हर दिन तो एक जैसा नहीं चलता है ना, ये भी समझना पड़ेगा। तो अब आयुआन जब वो जो खा रहा होता है ना, तो रात में जो डिनर कर रहा होता है, तब आयुआन कि उसे तब विंग पूछता है कि आयुआन आज तो स्कूल में तुमने क्या किया है, क्या क्या किया। तो आयुआन कहता क्या किया, मैंने पढ़ा, क्लास किया एंड बहुत मस्ती की, मैं जिंगी एंड जिल्ली भी बहुत मज़े किया। तो कहते हैं कि तुम कोई मारपीट तो नहीं किया है ना, झगड़ा वगड़ा, वहीं पूछता है। नहीं नहीं मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का हूँ ना, मैं कैसे कर सकती हूँ। एंड उसकी दादी मेमी हाँ हाँ पता है, तुम और तुम्हारे दादू ठीक क्या करते हो, एक जब विंग को पता चलेगा ना तब तुम लोग को समझ आएगा। तो वो कह रहे थे ना, वो साव के तरफ ऐसे देख रहा था, डेट ग्लैर दे रहा था कि एक बार उसको पता चलने दो तुम दोनों की, फिर ख्याल नहीं। तो ऐसे हो रहा था, थोड़ा मस्ती मजाक करके वो लोग सोने चले जाते हैं, ओके। तो इधर दिन ऐसे गुजर रहा था, ऐसे बात चल रहा था। अब किसी और जगह पे देखते हैं कि क्या हो रहा है, ओके। तो इधर पे है कि चाइना पे बीजिंग के एक बड़ा सा है कि मेंशन में
एक एक लड़का है कि मैंने एक पर्सन है कि बैठा हुआ है उसकी डाइनिंग हॉल के सोफे पे एंड वो चुपचाप देख रहा है। उसके सामने 3 लोग बैठे हुए हैं एंड उसके सोफे के पीछे 3 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबकी इंट्रोडक्शन बाद में देती हूँ, पहले देखो कि क्या कर रहा है। तो उसमें से एक शख्स कहता है, क्या हाँ तुम ऐसे कैसे घूर रहे हो, तुम क्या समझते हो तुमसे मैं डरती हूँ? हाँ, भूलना मत मैं इस घर की मालकिन हूँ। हाँ, मैं कौन हूँ जानते हो ना? मैं तुम्हारी गागा की हस्बैंड हूँ, मुझसे रेस्पेक्ट दे के बात करो। मैं तुमसे कि रिश्ते में बड़े हूँ, ठीक है। तो जब जो सोफे पे बैठा हुआ था ना, एक सिंगल सोफे पे, वो उसको देख रहा है लाइक हाँ हाँ तुम बोल लो, तुम्हें तो बोलने के लिए रखा है, तुम बोल लो, तुम इसकी फ़ायदा उठा लो, तुम जो मेरी गगा के हस्बैंड हो ना उसकी फ़ायदा उठाओ, ठीक है उठा लो। वो लाइक ऐसे उसके दांत में ऐसे कर रहा है और उसके तरफ देख रहा है एंड उसके पीछे जो 3 खड़े हैं वो अपने मुख पे हाथ रखे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ना हंसे, नहीं तो उन लोगों की बैंड बज जाएगा। एंड उसकी तरह और एक वो तो बैठा है और एक पर्सन जो 3 लोगों में है बैठा हुआ है उसकी अपोजिट में। उसमें तो उसका एज लाइक 60 की आसपास होगा। वो लाइक हाँ हाँ हमेशा तो बंदर की तरह दांत ऐसे ऐसे कटके ही रहता है और घूरता ही रहता है, कुछ तो कर नहीं सकता, सिर्फ घूरता ही रहता है। पता नहीं ये घूरने कहाँ से सीखा है, मेरे भैया भाभी रस नहीं थे, ये कहाँ से आया है पता नहीं, लगता है ये बदल गया है। हॉस्पिटल में मुझे अच्छे से देख लेना चाहिए था कि ये कौन सा वाला, ये किसका बच्चा मैंने गलती से उठा लिया था, है ना सीजन। तो ऐसे कह के और एक बंदा जो बैठा था तो उसको तरफ देखता है, वो लाइक मुंह पे हाथ रखे हुए तो कि मैं अगर हंस दिया तो मैं गई, मुझे वो मार ही डालेंगे। तो वो लाइक मैंने अपने हंसी को थोड़ा सा ऐसे करके लाइक हाँ 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 अंकल अब कुछ कह रहे थे तो लाइक अब जो वो जो बंदा है ना उधर बैठा हुआ है वो लाइक गगा अंकल आप लोग क्यों इधर आए हो? हाँ, मुझे क्यों बुलाए हो आप लोग? हाँ, तो और जो बंदा पहले बोल रहा था तो हाँ ऐसे ही घूरते रहते और से ही चिल्लाते रहते हो और दांत में ऐसे पीसते रहते हो। क्या तुम्हारी दांत के अंदर की थोड़ा सा गेहूँ डाल दूँ और थोड़ा सा आटा ही बन जाएगा, गम डाल दूँ आटा बन जाएगा, तो इतना खर्च नहीं होगा, तुम हमेशा तो करते रहते तो इसमें ही हो जाएगा। आटा थोड़ा सा पीस दोगे, चावल आटा, इसमें कितना बड़ा मशीन खरीदना पड़ता है लोगों को पैसा खर्चा, तुम तो बिना पैसों के कर दोगे, तुम्हारा तो काम ही है ऐसा। तो वो जब कहते हैं उसके पीछे जो 3 लोग थे वो और नहीं कर सकते और चुप नहीं रह सकते, वो लाइक वो ऐसा कर देता एंड जब पर्सन जिसकी अभी तक रोस्ट पड़ी है उसे लाइक घूम के उन तीनों को देखने आई एम सॉरी सर। तो वो तीनों ऐसे कर रहे थे, फिर से आपके मुंह पे हाथ रख देते हैं लाइक नो नहीं हो हंसना। तो तीनों के देख के से होता है मुंह को जिप ऐसे बंद करके ताला फेंक दे के ऐसे करना, हाथ से गला काटने के झूम लटक देंगे ऐसे ओके, तो चुप रह दो, चाबी फेंक दो, ऐसा हो जाता है। सीजन और नहीं कंट्रोल कर पाया लाइक ये बात तो तुमने सही कहा है। तो वंजी तुम चाहते हो कि तुम ये बात तुम कर सकते हो, इसमें तुम्हारा थोड़ा सा इनकम भी हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो कहते गगा तो लाइक आई एम सॉरी तो लाइक तो आप लोग को समझ आएगा जिसका रोस्ट हो रहा है वो हमारे मेनली लंजन है एंड जो रोस्ट कर रहा है वो है जंगचंग सीजन एंड लानकिरेन। तो
ये भी समझ आ गया है कि जंक्शन लंसजन की वाइफ है। तो इन दोनों मिलके रोस्ट कर रहा है। तो लाइक उस किरण कहता है हाँ हाँ, पता नहीं कहाँ से मैं उठा के लाई थी, लगता है ये अच्छा सजन, ये जब छोटा था क्या जंगल में खो गया था? मैं तो जब छोटा था मैं इधर नहीं था। वो बंदर इसको उठा ले गया था क्या? बंदर की तरह हमेशा दांत चबाता रहता है ऐसे मुंह में। मुझे लगता है बंदर इसे ले गया था, बंदर के साथ ये रहता है ना। तो वो लाइक गए, ये क्या कर रहे हो अंकल, क्यों उसके मन हमारी सबके बैंड बजा लगे गए हो। तो लाइक अंकल, तो अंकल लाइक देखो सीजन फिर से वो ऐसे दांत को ऐसे कर रहा है, देखो देखो देखो, वो सही में बंदर है, बंदर की तरह ही कर रहा है। तो लाइक ऐसे उसे चिढ़ा जाता है, उसकी दिमाग गर्म कर रहा था। एंड वो लोग उसके करने के बाद कहते हैं कि क्या बोलना है ये बताइए। तो लाइक वो तुम ऐसे भी बात कर सकते हो? हाँ अंकल आप थे तो लैंड किंग, हाँ अंकल ये तो ऐसे भी बात कर सकते हैं इंसान की तरह, हमें तो पता भी नहीं था। तो जंक्शन लाइक हम इंसानों के साथ रहता है ना, तो थोड़ा सा इंसान की भाषा सीख गया है, जान गया है इंसान की तरह कैसे बात करता है, इसलिए चिंता मत करो, मैं उसे और भी सिखा दूँगी। तो मंजिल लाइक मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं इंसान की तरह बात करती हूँ, आपकी तरह नहीं। आप तो ये बकरी की तरह कभी बै करते रहते हो और कुछ कर सकते हो नहीं। तुमने मुझे बकरी कहा, अगर मैं बकरी नहीं हूँ, मैं बकरी नहीं हूँ, तुम बकरी हो, तुम्हारा पूरा खानदान बकरी है। तो लैंकी लाइक चैंग एंड लैंसिजन लाइक हनी। तो वो ऐसा कहते तुम्हारा खानदान बेवकूफ़ है, तुम बकरी हो, तुम्हारा पूरा खानदान ऐसा है, ये ऐसे बोल रहा था ना। तो लाइक बेबी 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 तुम हमें भी गाली दे रहे हो। तो लाइक हाँ, हम बोले हाँ। तो अंकल लाइक हाँ जंक्शन तुम हमें गाली दे रही, हम थोड़ी ना। तो जंक्शन लाइक हमारा किरण का जो बकरी जैसा दाढ़ी है सर, तो आपने तो बकरी की तरह दाढ़ी रखा हुआ है, तो हमको बकरी बोलूँगी नहीं तो क्या बोलूँगी, बकरा। हाँ आप तो बकरा हो ना आप तो फीमेल हो तो वो ऐसे कहते हैं जंग तो वो बोलते जंग ये क्या बोल रहे हो तुम, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तो वो जंग की तो लड़ाई होने जा रहा था, तब मुझे कहते कुछ तो सही बोला है। तो वो लाइक वांजी लांजान, तुम्हारे अंकल को ऐसे इंसल्ट कर सकते, तो तुम मुझे, तो कहते बकरा। तो वांजी लांजान लाइक बकरा तो लाइक लांजान। तो लाइक अंकल शांत हो जाए, मंजी ऐसे मत करो, शांत हो जाओ, जंग तुम शांत हो जाओ, बात पे आते हैं, जो बात करना चाहते थे वो बात पे आते हैं। तो कहते हैं कि लंजन, तो कहते हाँ बोलिए। तो कहते हाल ही में एक खबर मिला है कि फिर से मिस्टर शेन फिर से कुछ सोच रहा है, उसे जल्दी पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाएगी। तो वानरी लाइक एक टिच वाला स्माइल लेके कहता है कि गगा मुझे पता है, और मैं उसके क्या करना है, क्या करना पड़ेगा वो भी मैं कर रही हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं उसको संभाल लूँगी। तब वंजी कहते हैं, वंजी जब ये बात बताते हैं तो तब जंगचंग कहते हैं कि वंजी अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मुझे प्लीज़ बताना,
मैं तुम्हें हेल्प कर दूँगी। तो उसका गला ना थोड़ा सा टूट जाती है, लाइक कुछ दबा हुआ है, जो कुछ है अंदर ऐसे। तो लंजन उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं खुद कर लूँगी, अगर मुझे कुछ ज़रूरत है तो। मैं उसकी तरफ ना देख के ही जंग की तरफ देख के आंखों में देख के कहते हैं कि मैं गगा को बता दूँगी, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं करूँगी। तो जंग उसको देखकर थोड़ा सा उसके आंखों में पानी आ जाता है एंड वो हंस के कहते हैं कि ठीक है। तो कहते हैं हाँ, तो हाँ, किरण देखता है कि थोड़ा सेंटिमेंटल मोमेंट है। हला हला हम क्या कर रहे थे, डिनर करने आए हैं, डिनर करने चलता है। एंड तुम तीनों ऐसे क्यों खड़े हो, तुम भी चलो डिनर करने। ये सर बोल के वो भी सल्यूट कर देता है ऐसे किरण को, यस सर। सो ऐसे हो जाता है। हाँ, वंजी लाइक तुम तीनों तो कभी ऐसे मुझसे साथ नहीं करते हो। तो लंजन उन लोगों की तरफ देखता है तो लाइक पूरा दांत फाड़ के देना सर। तो लंजन लाइक कहाँ मैं फंस गया, ऐसे मन में सोच रहा था। क्योंकि अगर मैं उसकी भारी भरी समाज में बता देंगे उन सब कुछ जनों के सामने, तो पूरा तबाही हो जाएगा। तो लाइक कहाँ फंस गया मैं, कहाँ आके टपक गया। तो ऐसे कर रहा होता है। एंड उसके बाद सृजन के टेबल के सामने, डाइनिंग टेबल के पास जाके बैठ जाता है। जंक्शन कहता है कि मैं खाना देख के आती हूँ। तो खाना उधर सर्वेंट सर्व करेगा, फिर भी वो चला जाता है देखने। एंड लंजन भी सामने जा रहा होता है, उसके जो तीनों पंटर छिले वो भी जा रहा होता है उसके साथ पीछे पीछे डाइनिंग टेबल पे बैठने के लिए। एंड किरण ये देख के कहते हैं कि 7 साल, कितना सब कुछ बदल गया है ना, काश वो भी होता है इधर। मुझे पता है लंजन तुम उसके लिए वेट कर रहे हो, मैं ढूंढने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा कोशिश किया है इस 7 सालों में, मगर हम तो उसे ढूंढ के निकल ही नहीं पाए। हम लोगों की उसकी नाम भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। लाइक वो कभी थी ही नहीं इस दुनिया की, ऐसे लगता है। लंजन उसने सच में तुमको बदल दिया है, पर वो ये बदलाव देख नहीं पाया। मुझे बस इस बात की अफसोस है। तो वो ये ना बात वो मन में सोच रहा होता है एंड देख रहा होता है। तो लंजन होता है कि हाँ, खड़ा हो जाता है एंड घूम के उसके अंकल के पास सामने देख के कहता है कि आपको क्या उधर ही खड़ा रहना है, आपको खाना नहीं है, आपकी मेडिसिन है ना। तो लड़के की उसकी खोई हुई दुनिया से बाहर आके रियलिटी में टपक जाके, हाँ तुम क्या मुझे बूढ़ा समझते हो कि कभी मेडिसिन मैं जिंदा हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तुम्हें पता है मैं मेरी जवानी पे कितने लोगों को कहते हैं आप बूढ़े हो चुके हो, आपकी जवानी ख़त्म हो चुकी, इसलिए दवाई लेने की बात कर रही हूँ। तो तुम चुप रहो, मुझे पता नहीं तुम सृजन। तो कहते हैं हाँ अंकल, कहते इस बंदर को मुंह बंद करो, इसको नहीं तो मैं लात मार के बाहर निकाल दूंगी। हाँ तो हाँ अंकल कहते तो ऐसे करके वो लोग बैठ के ऐसे थोड़ा सा लंजन की टांग खिंचाए एंड जंग की थोड़ी सी टांग खिंचाए, ऐसे करके हंसी मजाक में उसकी डिनर ऐसे चल रहा होता है। तो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो जो है वो चला जाता है। तो तीनों इन चारों की तो मैंने दे दिया है। एंड वो जो तीनों है, एक नाम है साउ लू, हाँ लू, एक लड़की है जो बहुत ही वो जो है कि कराटे कुंफू इसमें बहुत ज़्यादा माहिर है। लाइक एक से होता है पतली सी तलवार, ऐसे चलते हैं कि पता ही नहीं चलता है। तो
बहुत ही फुर्तीली है एंड बहुत ही तेज़ है वो। और उसका और राइट हैंड है से क्या कहती हूँ, दूसरा उसका सिक्योरिटी बोल सकती हूँ, वो क्रिस है। मैं अभी ना क्रिस ट्री देख के उठाई हूँ इसको रिकॉर्ड करने, तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है। एंड उसका मतलब है सॉन्गलैंड, ठीक है। ये तीनों उसके मेन है, ठीक है। बाकी सब संभालते हैं कि ये तीनों मेन है। जब भी जहाँ बहुत ट्रस्ट पर्सन होता है ना, लेफ्ट एंड राइट हैंड एंड एक मेन रहता है ना, असिस्टेंट बोलो वगैरह, ये तीनों वो है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, बाय बाय। आई लव यू ऑल, आई लव यू। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।